ठंड की, जहां तेज सर्दी का सिलसिला जारी है, कई जिलों में तो घना कोहरा छाने की भी संभावना है। 17 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ज्यादा है। अयोध्या में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है और लखनऊ में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए, जब न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होती है तो वहां गलन होने लगती है। गलन कहा जाता है वहां पर जब ज्यादा ठंड पड़ती है और ठंडी हवाओं से लोगों की कपकपी छूट रही है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर कल से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश में जब बूंदाबांदी होती है तो ठंड में और इजाफा होता है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। तो 48 घंटों में और भी ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज होने वाली है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश वासियों को और भी ज्यादा ठंड का सामना करना होगा। चलिए उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल जानेंगे। गोरखपुर से संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगरा से कृष्णा त्यागी और अयोध्या से मयंक शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोरखपुर का रुख करेंगे। अंकित, अगर गोरखपुर की बात की जाए, घना कोहरा छाया हुआ है, कई दिन ऐसे बीत चुके हैं कि सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। इस वक्त कैसा मौसम है? आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है गोरखपुर में? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि घना कोहरा छाया हुआ है और सूर्य देवता भी आंख मिचौली खेल रहे हैं। और ठंड जो है, मौसम विभाग की अगर हम माने तो दिन पे दिन ठंड जो है, ठंड का सितम वो बढ़ते चला जाएगा। और देखिए, ठंड जो है ना, वो अपने इस समय चरम पे पहुंच गई है। और खासा करके अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि ठंड जो है वो दिन पे दिन बढ़ेगी। और देखिए, आसपास के जिलों में जिस तरह से जो है बर्फबारी और बारिश देखने को मिला है, उसका सितम जो है गोरखपुर में भी और उसके आसपास इलाकों में, क्षेत्रों में भी छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक चीज और भी इसमें आगे आपकी बात को बढ़ाते हुए कहना चाहेंगे, देखिए अगर फसलों की बात की जाए तो ठंड का असर जो है फसलों पे भी काफी प्रभाव डालता है। अब देखिए, रबी की फसल है, इस समय गेहूं की खेती हो रही है, सब्जियां हैं, टमाटर हैं, आलू हैं, इस तरह की सब्जियां भी इस समय बोई जाती हैं, मूली है। तो इन सब सब्जियों पे भी काफी असर देखने को मिलता है ठंड को लेके। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए अंकित की जिस तरह से लगातार ठंड पड़ रही है, किसानों को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगरा का रुख करेंगे। कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आगरा की बात करें तो कल कई बार बूंदाबांदी का दौर देखा गया। गलन तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है आगरा में और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का भी यही कहना है कि इस तरह से बूंदाबांदी होती रहेगी और निश्चित तौर पर इससे ठंड में इजाफा भी होगा। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से आगरा की बात करें तो आगरा में जिस तरह से जो ठंड का जो बड़ा है प्रकोप, जब कल भी कई जगह ऐसी रही थी जहां बूंदाबांदी रही और बूंदाबांदी से आज पूरे दिन जिस तरह से सूरज का जो देखा जा रहा है, लोग का जो जोपी का खेल जिस तरह से देखा जा रहा है, खुद प्रॉपर तरीके से धूप नहीं निकल पा रही है अभी भी। और बताया जा रहा है जो 48 घंटे का जो अनुमान बताया जा रहा है उसमें और अभी तापमान और में गिरावट देखी जाएगी। तो निश्चित तौर से आगरा वासियों के लिए को अब और सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। लेकिन शिवांगी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जो आगरा प्रशासन की बात करें तो पिछले बार भी हमने दर्शकों को अपने दिखाया था कि प्रशासन की तरफ से कोई भी खासे इंतजाम नहीं देखे जाते, केवल कागजों में खाना पूर्ति की जाती है। जिस तरह से शेल्टर होम की बात करें, चाहे की बात करें, तो इस तरह के अभी भी कोई खासे इंतजाम नहीं देखे जा रहे। आगरा की बात करें, आगरा में तमाम ऐसे जो राहगीर है वो अभी भी रोड और वहां पर बिल्कुल जहां पर सोते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरह से शेल्टर होम की बात करें तो पिछली बार भी हमने शेल्टर होम आगरा में कभी 1 दर्जन से ज्यादा शेल्टर होम है, लेकिन शेल्टर होम में वहां पर लोगों की संख्या भी काफी कम रहती है, जिसके सीधा कारण यही है कि प्रचार प्रसार भी कम रहता है। इसके अलावा वहां लोगों की जो सुविधा है वो सुविधा प्रॉपर तरीके से नहीं दी जाती है, जिसके चलते लोगों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ता है। लगातार आगरा की बात करें तो आगरा में जिस तरह से अब कल से जो बारिश हुई है, बारिश के बाद जब पर्यटक, जहां आगरा एक महत्वपूर्ण शहर है और ताजमहल पर जहां पर्यटक आते हैं, जब सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ेगा तो निश्चित तौर से पर्यटकों में भी काफी कृष्ण, और आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि नगर निगम को तैयारियां कर लेनी चाहिए थी पहले ही, क्योंकि यूपी की ठंड तो हम सब जानते हैं और ऐसे में लोग जो फुटपाथ पर रहते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, अयोध्या का रुख करेंगे। मयंक, रामलला की नगरी में जिस तरह से हमने सुना तापमान काफी ज्यादा गिर चुका है और शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी, क्या लगता है कितनी ठंड इस वक्त पड़ रही है और लोग कैसे बचाव कर रहे हैं? लगातार मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में ठंड का प्रकोप है और इस टाइम
घने बादल छाए हुए हैं आसमान में। और अयोध्या जो कि राम मंदिर यहाँ पे है, और अयोध्या एक महत्वपूर्ण जगह है, और यहाँ पे लगातार यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और छुट्टियों का माहौल चल रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ती है, इस प्रकार नगर निगम ने यहाँ पे जगह जगह तालाब को जुगाड़ कर रखे है, व्यवस्था कर रखी है। लगातार यहाँ पे जगह जगह आग ही जल रहे हैं, जगह जगह लोगों को लगातार कंबल बांटे जा रहे हैं। लगातार यहाँ ठंड से बचाव के कार्य लगातार प्रशासन उनके तरफ से लगातार कर रहा है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा का खेद ना हो। चलिए, यानी कुल मिलाकर मयंक ये कहा जाए कि अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और जिस तरह से हमने जाना कि गोरखपुर और आगरा में भी यही हाल है, निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं ठंड से जुड़े। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।